नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है आचार्य ई लर्निंग और हमारा न्यू टॉपिक है एडवर्ब। सो विदाउट एनी डिले वी वुड स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक। फर्स्ट वी हैव एडवर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जैसे कि ही सिंग्स लाउडली, एन एडजेक्टिव जैसे कि वेरी टॉल, और इवन अनदर एडवर्ब एंडेड टू क्विकली। सो ये डेफिनेशन हम देखें कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, कि वर्ब जो है कैसा हो रहा है, लाउडली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, कामली हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है ये डिफ़ाइन करता है, या किसी एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करता है, जैसे कि वो बहुत लंबा है या वो बहुत छोटा है। और इस तरीके की एडवर्ब भी बताएगा कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी या देर में ख़त्म हुई है। एडवर्ब मेक्स द सेंटेंस मोर डिटेल एंड इंटरेस्टिंग, ये हमारे सेंटेंस में जान डाल देता है, उसमें इंटरेस्ट डाल देता है। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ही वॉकड स्लोली अक्रॉस द रोड, वो धीरे धीरे उसने रोड के तरफ चला। तो ही वॉकड आपका हो गया चलना, चला था मतलब वर्ब, स्लोली हो गया कि जो बता रहा है कि वर्ब जो है किस प्रकार की थी, तो वर्ब किस प्रकार की थी, स्लोली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। नाउ कमिंग डायरेक्ट टू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ये कुछ तरीके के एडवर्ब हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या इनसे कोई भी तरीके का सवाल उठ सकता है। Adverb of time, adverb of conjunction, adverb of frequency, adverb of comment, adverb of confirmation and negative, adverb of degree, adverb of manner, adverb of place. So now before starting to the types and understanding the types, हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेने चाहिए, जैसे कि हाउ, ये जो हाउ टाइप के इनमें वर्ड्स आएंगे वो कैसे एडवर्ब्स होंगे, जैसे कि easily, happily, loudly, quickly, quietly, sadly, silently, slowly। जैसे कि सवाल उठता है कि कैसे हुआ, तो इस तरीके के जब वर्ड्स आएंगे तो वो सीधे सीधे जाके एडवर्ब्स हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ऑलवेज, एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ऑफन, वंस, सेल्डम, समटाइम्स। तो कितनी बार में रोज़ रोज़ होता है, बार बार होता है, कभी नहीं होता है, कभी कभार होता है, एक बार हुआ था, कभी कभी होता है। इस तरीके से जो शब्द आपके होंगे कि एडवर्ब की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अर्ली, नाउ, सिंस, सून, टुडे, यस्टरडे। कब का सवाल जब आपको मिल रहा है तो ये शब्द आपके एडवर्ब की श्रेणी में आएंगे। आखिरी है आपका वेयर, यानी कि कहाँ, दूर, हर जगह, यहाँ, घर में, इनसाइड मतलब अंदर, नियर पास में, आउटसाइड बाहर, देयर या उधर। अब हम आ जाते हैं हम अपने टाइप्स पे, और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एकदम क्लियर होने वाले हैं आपको अब। सो नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये टाइम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था, यानी किसने समय बता दिया कि भाई कल गया था। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी, और इसमें भी समय का पता लगा है। मोर वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम जो आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप सीधे सीधे कह दोगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा, तो नेवर, डेली, वंस, एक्सेट्रा। तो इस तरीके के से होंगे। नेवर मतलब कभी नहीं, डेली रोज़, वंस एक बार। इस तरीके के अगर शब्द आपको मिले तो सीधी सीधी बात होगी ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है कि ये आपको जगह सजेस्ट करता है, तो जगह अब हमें सेंटेंस में मिलनी चाहिए, तो वही हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। पहला एग्जांपल है माय फ्रेंड्स मेड अ प्लान टू मीट देयर, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम वहाँ मिलेंगे। तो वर्ब तो आपकी हो गई मीट, मिलना, और मिलने की जगह बता रहा है देयर, तो ये एडवर्ब क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि कुछ सवालों के जवाब जब हमें मिलते हैं हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके के, तो वहाँ पर एडवर्ब होता है, इसने वर्ब के बारे में बताया है। नेक्स्ट है दे स्प्रेड द गार्बेज एवरीवेयर, वो हर जगह कूड़ा फैलाते हैं।
तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, स्प्रेड करना। और कहाँ फैलाते हैं, एवरीवेयर, तो आपका एडवर्ब क्या हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जगह इंडिकेट हुई है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं जगह से रिलेटेड, जैसे कि एनीवेयर, कहीं भी, वेयर, कहाँ, समवेयर, कहीं पर, क्लोज, पास में, नियर, क्लोज पास में, नियर पास में, फार दूर में। तो इस तरीके से जो शब्द आपको मिलेंगे, शब्द जो आपको सेंटेंस में दिखें, वाक्य में दिखें, वो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ भाई ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में सीधे सीधे हम आ जाते हैं कि किस तरीके से, है ना, जिसमें आपको मिलेगा जवाब किस तरीके से। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, शी टॉक टू मी पोलाइटली, उसने मुझसे प्यार से बात करी, बहुत ही पोलाइट वे में बात करी, काम वे में बात करी। तो पोलाइटली क्या है, मैनर है बात करने का। मेक श्योर टू गो देयर क्वाइटली, ध्यान रखो कि तुम वहाँ पर शांति से जाओ। तो कैसे जाना है, एकदम क्वाइटली जाना है, ये तरीका है, मैनर है। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ भागती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज़ भागना, फास्ट इज़ अ मैनर। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि कुछ वर्ब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है टॉक्ड, बात करना, कैसे करी, पोलाइटली, पोलाइटली आपका हो गया एडवर्ब। गए कैसे, क्वाइटली, क्वाइटली गए। रन्स कैसे भागे, फास्ट। इस तरीके जो कुछ और आपके जो वर्ड्स हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं कि इन केस अगर आपको मिल जाते हैं तो वो आप सीधे सीधे एडवर्ब ऑफ मैनर को बोल दोगे उसमें। मोर एग्जांपल्स हैं ऑनेस्टली, डाउटफुली, जॉयफुली, कनिंगली, फॉरएबली, पॉसिबली। तो ऑनेस्टली, डाउटफुली, जॉयफुली, तो इस तरीके से ये मैनर है कि किस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी शब्द का क्या अर्थ है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन कब कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही क्लियर हो जाने वाला है। द बुक स्टोर इज़ ओपन एवरी डे, जो बुक स्टोर है वो रोज़ खुला रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रोज़ होने की। आई विज़िट हर होम एवरी मंथ, मैं उसके घर हर महीने जाती हूँ। तो हर महीने की फ्रीक्वेंसी है, पहले क्या थी, रोज़ की, अब हर महीने की। आई हैव नेवर सीन हर इन दिस सिटी, मैंने उसको इस सिटी में कभी भी नहीं देखा है। तो ये कभी भी ना होने की फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से कुछ शब्द हैं जैसे कि फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ईयरली, ब्रीफली एक्सेट्रा। ये शब्द अगर आप पाएंगे तो आप सीधे सीधे उनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की श्रेणी में लाएंगे। फिर हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में नाम से ही समझ लें क्या है कि हमें ये देखना है कि किस किस एक्सटेंट तक कोई एक्शन हुआ है, कितना हुआ है, आधा हुआ है, पार्शली हुआ है, फुल्ली हुआ है, टोटली हुआ है या कम्प्लीटली हुआ है। इस तरीके के शब्द अगर आप आएंगे तो डिग्री पता लग जाएगी कि कहाँ तक ये काम हुआ है। सो आपके पास आ जाता है कि ही वॉज टोटली शॉक्ड बाय हिज रिज़ल्ट, वो पूरी तरीके से अचंभे में था अपने परिणाम को देखकर। तो पूरी तरीके से अचंभे में था, तो ये डिग्री है, कितना था, पूरी तरीके से था। रमेश कंप्लीटेड हिज वर्क फुल्ली, रमेश ने अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया। तो डिग्री क्या हो गई कि उसने काम पूरा ख़त्म किया है, आधा अधूरा नहीं छोड़ा है। तो ये दोनों वर्ड्स भी बहुत आसान हैं, पार्शली और कम्प्लीटली, आधा किया कि पूरा किया। इस तरीके के शब्द में आप एडवर्ब ऑफ डिग्री कह देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी श्रेणी पे जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ कन्फर्मेशन एंड निगेशन। कन्फर्मेशन मतलब हो गया किसी चीज़ को कंफर्म करना कि हाँ भाई डेफिनेटली मैं ऐसा करूँगी, एब्सोल्युटली तुम सही कह रहे हो, श्योरली हाँ ये बात तो पक्की है। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देते हो या कह सकते हो कंफर्म करते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो है, तो वहाँ पर हो जाता है। लेकिन निगेटिव जब आप डिनाई करते हो कि नो आई कांट डू दैट, डोंट डू दैट, आई कैन नॉट गो देयर, तो इस तरीके से आप निगेटिव में आप आंसर देते हो कि भाई इसको मैं डिनाई कर रही हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही विल डू दैट सर्टेनली, ये वो काम ज़रूर करेगा। आई विल विन द मैच, डेफिनेटली मैं मैच ज़रूर जीतूँगा। तो यहाँ पे ये सर्टेनली और डेफिनेटली आपके वर्ड हो गए कन्फर्मेशन के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ कमेंट, पूरे वाक्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं, जैसे कि
एग्जाम्पल, लकली आई रन फ्रॉम देयर, यानी कि ठीक है आप वहाँ से भाग गए, लेकिन लकीली जब वर्ड आपके सेंटेंस में जुड़ गया तो इसने अपना पूरा प्रभाव डाल दिया कि मतलब अच्छी किस्मत मेरी थी कि मैं वहाँ से भाग आया। ठीक इस तरीके से दूसरा वर्ड है हैप्पीली द स्ट्रेंथ रिटर्न्ड बिफोर द मैच, मतलब थैंक गॉड जब तरीके के एक्सप्रेशन जब आपके सेंटेंस में दिखें, या अलास, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, इस तरीके के जब सेंटेंसेस दिखेंगे तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ कमेंट होगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। दीज एडवर्ब्स आर यूज टू कनेक्ट आइडियाज़ एंड क्लॉसेस। ये बात तो हमको समझ में आ ही गई है क्योंकि कंजंक्शन में जोड़ने का काम होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी एन्जॉयज सिंगिंग मोर ओवर इज़ गुड एट इट, मतलब वो सिंगिंग को एन्जॉय करती है, साथ ही साथ वो इससे बढ़कर खुश भी होती है, इसमें अच्छी है। सिया वेंट टू द मार्केट हाउएवर शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू बाय। सिया मार्केट गई, बाज़ार गई, और बल्कि उसको वहाँ से कुछ भी खरीदना नहीं था। तो ये जो मोर ओवर है, ये जो हाउएवर है, कॉन्सिक्वेंटली, कन्वर्सली, अकॉर्डिंगली, तो ये जो शब्द हैं ये आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंसेस को बीच में से जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान हो गया। सो इस तरीके से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको कोई भी इसमें इश्यूज़ हों तो आप प्लीज़ हमें फ़ीडबैक दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।